Good morning, dear students. Today we will discuss the topic history of midwifery. आज हम midwifery की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. देखेंगे कि जो midwifery है उसका कैसे ग्रो अप हुआ, कैसे midwifery आई, क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई, पहले के टाइम में जो प्रोसेस होते थे रिलेटेड टू लेबर, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, वो किस तरीके से होते थे, किस टाइप्स का केयर उनको प्रोवाइड किया जाता था. इन सब चीज़ों को हम डील करेंगे इन अ हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी. हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की स्टडी करेंगे. ये टर्मिनोलॉजीज़ आपके सब्जेक्ट में बार बार रिपीट होंगे. तो फर्स्ट है मिडवाइफरी. मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था मिडवाइफरी का मतलब क्या होता है. मिडवाइफरी में वुमेन्स के ओनली नॉर्मल कंडीशंस को डील किया जाता है. ऑब्स्टेट्रिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील विथ ऑल द मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, लेबर एंड प्यूपेरियम. जो ऑब्स्टेट्रिक्स है वो मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम नॉर्मल एंड एबनॉर्मल दोनों टाइप्स के कंडीशंस को डील करते हैं. Gynecology is that branch of medical science which treat disease of female genital organ. Gynecology का मतलब होता है कि ये मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी एंड ट्रीटमेंट करते हैं डिसीजेस एंड मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ वुमेन रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Reproduction means process by which a fully developed offspring ऑफ इट्स काइंड इज़ प्रोड्यूस. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फुल्ली डेवलप्ड ऑफ स्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है. प्रेगनेंसी इज़ अ स्टेट ऑफ केयरिंग फीटस इनसाइड द यूट्रस बाय अ वुमेन फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ. प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है जिसमें मदर कैरी करती है फीटस को इनसाइड द यूट्रस फ्रॉम देयर कंसेप्शन टू बर्थ. ग्रेविडा इज़ a state of pregnancy irrespective of its duration. ग्रेविडा का मतलब होता है the number of pregnancy that a woman is in. इसका मतलब है कि जो वुमेन्स हैं वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई हैं. मल्टीपैरा refers to women who has given birth more than once. ऐसी वुमेन्स जिसने एक से ज़्यादा बार बर्थ दिया है. नल्लीपैरा is a woman who has not given birth before. नल्ली पैरा का मतलब होता है ऐसी वुमेन जिसने अभी तक एक बार भी बर्थ नहीं दिया है. प्राइमरी ग्रेविडा इज़ अ वुमेन कैरी फर्स्ट प्रेगनेंसी. प्राइमरी ग्रेविडा का मतलब होता है ऐसी वुमेन जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है. मल्टी ग्रेविडा इज़ अ वुमेन कैरिंग प्रेगनेंसी मोर देन वंस. ओके, मल्टी ग्रेविडा का मतलब क्या होता है, ऐसी वुमेन जो एक से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हुई है. तो मैं ग्रेविडा और पैरा में एक डिफरेंस आपको बता देती हूँ. जो ग्रेविडा है उसका मतलब होता है कि जो मदर्स है वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई हैं, और पैरा का मतलब होता है कि मदर ने कितनी बार बर्थ दिया है. नेक्स्ट वी विल सी हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी. द सिचुएशन ऑफ इंडिया मिडवाइफरी सेट आउट इन 3 सेक्शंस. फर्स्ट, मिडवाइफरी इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंट, मिडवाइफरी इन इंडिपेंडेंट इंडिया, present and future of midwifery in India. So first, midwifery in India before independent. Before independent कैसा था हम वो देखेंगे. In ancient India, care of women and practice of midwifery were totally in the hand of village दाई. तो प्राचीन भारत के अंदर जो वुमेन्स थी एट द टाइम ऑफ देयर प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, वो कम्प्लीटली दाई के हाथों में होती थी. This indigenous Thai not only helped during childbirth but also acted as consultant for any condition of mother related to birth. ये जो दाइस होती थी ये न केवल चाइल्ड बर्थ में हेल्प करती थी बल्कि एक कंसल्टेंट की तरह भी काम करती थी. द फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल फॉर दाई वॉज स्टार्टेड इन 1877. ओके, तो 1877 में फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल स्टार्ट किया गया दाइस के लिए बाय मिस हैवलेट एंड इंग्लिश मिशनरी ऑफ जेनेना मिशनरी सोसाइटी. ओके, देन नेक्स्ट इज बट बिफोर दैट इन 1872 अ हैंडफुल ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस नर्सेस वेयर ट्रेन्ड फॉर 2 years एट दिल्ली. In
1899, Zenana Bible and Medical Mission started training of nurses, but until 1893, there was no generally accepted scheme of training in the hospital. इन 1899 में ज़नाना बाइबल एंड मेडिकल मिशंस ने नर्सों के लिए एक ट्रेनिंग शुरू किया, लेकिन 1893 तक हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग की आमतौर पर एक्सेप्टेंस स्कीम नहीं थी. Then next, in 1918, with the help of Dufferin Fund, Lady Reading Health School was established to train auxiliary nurse midwife. In 1918, Dufferin Fund के हेल्प से एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी के लिए एक स्कूल इस्टेब्लिश किया गया, हेल्थ स्कूल इस्टेब्लिश किया गया. In 1926, the Madras Registration of Nurses and Midwife Act was passed to promote the role of a registered midwife for service during childbirth. Okay, so इसमें क्या था, in 1926 में मद्रास रजिस्ट्रेशन ने ये ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ रजिस्टर्ड मिडवाइफरी के रोल को प्रमोट करने के लिए इस्टेब्लिश किया. ओके, देन नेक्स्ट, इन 1936 Dufferin Fund sections grant to a number of Dufferin Hospital to build hostels, supply teaching material and employ qualified sisters in hospital. ओके, तो इन 1936 में डफरिन फंड ने हॉस्टल बनाने, टीचिंग मटेरियल सप्लाई करने और नर्सिंग स्कूल्स में क्वालिफाइड नर्सेस को अपॉइंट करने के लिए कई डफरिन हॉस्पिटल्स को परमिशन प्रोवाइड किया. नेक्स्ट, मिडवाइफरी इन इंडिपेंडेंट इंडिया. In 1946, Bhore Committee laid stress on the need for qualified midwives and health visitor and the training of दाई. ओके, तो इन 1946 में भोर कमेटी ने क्वालिफाइड मिडवाइफ, हेल्थ विजिटर एंड दाइस की ट्रेनिंग की नीड्स पर जोर दिया था. इन 1955, द सेठी कमेटी रिकमेंडेड ट्रेनिंग of A&M in Health Center of Maternal and Child Health Services, provided there were adequate health visitor to supervise them. ओके, उसके बाद फिर 1955 में सेठी कमेटी ने मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के लिए हेल्थ सेंटर में A&M के ट्रेनिंग को रिकमेंडेड की गई थी. ओके, और उनके सुपरविजन के लिए एडिक्वेट हेल्थ विजिटर प्रोवाइड. In 1959, Bischoff, a technical consultant, supported the training of two types of nursing personnel, A&M and GNM. Okay, तो in 1959 में Bischoff एक टेक्निकल कंसल्टेंट ने दो प्रकार की नर्सिंग कर्मियों A&M एंड GNM के ट्रेनिंग को सपोर्ट किया था. In 1947, the first step of Indian Nursing Counseling took after its inception was to combine the nursing and midwifery courses into a single course. ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया गया, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग ने जो नर्सिंग और मिडवाइफरी के जो अलग अलग कोर्सेज थे उसको एक सिंगल कोर्स में कंबाइन कर दिया. द कोर्स वाज डिज़ाइन टू बी 3.5 year ड्यूरेशन विद द एंट्री क्वालिफिकेशन बीइंग 10th class. Next, in 1975, MPSW scheme launched by Kartar Committee. MPSW means होता है मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर. तो करतार सिंह कमेटी के द्वारा मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स को 1975 में लॉन्च किया गया. These A&M are designated as female health worker. They were specially trained in midwifery and child health services. फिर ये जो नर्सेस हैं, A&M नर्सेस हैं, उनको स्पेशली ट्रेन किया गया इन मिडवाइफरी एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज. नेक्स्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ मिडवाइफरी इन इंडिया. द प्रेजेंस ऑफ अ स्किल्ड midwife at birth is a single most important factor for achieving safe motherhood according to WHO, है ना. ये बोलता है कि बर्थ के टाइम एक स्किल्ड मिडवाइफ का प्रेजेंस सेफ मदरहुड अचीव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. ओके,
Next is the number of midwife available as per population is an important indicator of a maternal health status in a country. सो पॉपुलेशन के अनुसार अवेलेबल मिडवाइफ की नंबर जो कंट्रीज़ में है मैटरनल हेल्थ की जो स्टेटस का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है. ओके, नेक्स्ट द मैटरनल हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी आर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रेन अटेंडेंट एट बर्थ. तो वुमेन्स का जो मैटरनल हेल्थ स्टेटस होता है और मैटरनल मॉर्टेलिटी जो होता है वो क्लोजली रिलेटेड होता है to the presence of trained attendant at birth. Next, as the percent of birth attendant by trained personnel go up, the maternal mortality ratio goes down. तो क्या हुआ, जब ANM के बाद आपका मिडवाइफरी ये सब इस्टेब्लिश्ड हुआ, जब मिडवाइफरी बनी, उन्होंने ट्रेनिंग ली, तो उससे क्या हो गया कि जो आपका ट्रेनिंग जो है, जो पर्सनल जो वर्कर्स ट्रेनिंग है, जो नर्सेस हैं, उनकी जो स्किल्स है वो क्या हुई, बढ़ी. और जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट होता है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट मीन्स डेथ रेट होता है, चाइल्ड डेथ रेट जो है वो रिड्यूस हुआ. थैंक यू.